पायलट बनते कैसे हैं और आप काफ़ी फेमस हो इन दिस नीश। इन्फ्लुएंसर बस लोगों के मन में ऐसा बड़ा नाम है कि इन्फ्लुएंसर है, बट सच बताओ तो ये ना मैं इन्फ्लुएंसर मानता हूँ खुद को ना कुछ। मैं नॉर्मल सा बंदा हूँ यार। तो आप यूएसए गए तो वहाँ के किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए भी कोई प्रोसीजर या कोई एग्ज़ाम होता है? क्या एवरेज कॉस्ट आती है अगर किसी को यूएसए से फ्लाइंग सीखनी हो? 50-55 लाख 60 लाख से स्टार्ट होता है। सो डेटिंग कैसी वहाँ की, मतलब तो वहाँ की लड़कियों का अप्रोच फॉर इंडियन बॉयज़ कैसा रहता है? बोलना कि भाई मैं पायलट हूँ या मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसका वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पायलट का ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल है जैसे यहाँ पे हो। मतलब यहाँ पे कैसे इंडिया में पायलट को वैसे थोड़ा सा ज़्यादा रेपुटेशन है। हाँ हाँ। वहाँ पे ऐसा कुछ तो जैसा आप बता रहे हो इतना कॉमन आप गन शूटिंग वगैरह, तो वहाँ की पुलिस या जो वहाँ की एजेंसीज हैं उसको लेकर स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेती कि इसको रोक सके, तो वो क्या इनकम एक्सपेक्ट कर सकता है? लाइक वो डिपेंड करता है, एयरलाइंस पर डिपेंड करता है। आप इंडिया में कर रहे हो तो अलग है, यूएस में कर रहे हो तो अलग है। अप्रॉक्सीमेट स्टार्ट आप पकड़ोगे तो लाइक 250 to 265 के आसपास रहता है। सो ट्रेलर देख के आपको आइडिया मिल गया होगा कि एपिसोड किस पे है। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। आज के हमारे गेस्ट हैं भाविक खत्री। इनके इंस्टाग्राम पे 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और यूएसए में फ्लाइंग कर रहे हैं। और इनकी ऑडियंस इनसे हमेशा पूछती है कि भाई पायलट कैसे बने, और भाई इन्फ्लुएंसर लाइफ कैसी होती है, यूएसए की लाइफ कैसे होती है, कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं। तो आज के पॉडकास्ट में मैंने ट्राई किया कि मैं सारी चीज़ें कवर करूं और हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूं जो एक इनका फॉलोअर इनसे जानना चाहता है। बाकी जो नई ऑडियंस है वो देखना चाहती है, उनके लिए भी पॉडकास्ट काफ़ी इंटरटेनिंग और काफ़ी इंगेजिंग हो सकता है अगर उनको कुछ नया नॉलेज लेना है अबाउट पायलट लाइफ, अबाउट यूएसए लाइफ, अबाउट इन्फ्लुएंसर लाइफ। सो मेक श्योर कि पॉडकास्ट पूरा देखना। और भाई ये पॉडकास्ट बनाने में बड़ी मेहनत लगती है यार, तो सब्सक्राइब करके जाना। तो भावे कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया है। तो दिल्ली कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी ठंड है यार यहाँ पे। ठंड लग रही है आपको इस बार? पुणे से तो ज़्यादा ठंड है। नहीं, पुणे के कंपेयर में तो लग रही होगी, बट नॉर्मली दिल्ली काफ़ी ठंडा रहता है फरवरी में भी। ये एक्चुअली ठंड तो है यार। ठंड है। अब दिल्ली वाले से पूछो, उनको तो लग रहा है गर्मी लग रही है। तो यार आपकी टीम ने मुझे रीच आउट किया फॉर दिस पॉडकास्ट, तो मैं भी इंटरेस्टेड था जानने के लिए कि पायलट बनते कैसे हैं। और आप काफ़ी फेमस हो इन दिस नीश, इंस्टाग्राम पे लोग आपकी रील्स देख देख के मोटिवेट होते हैं पायलट बनने के लिए। तो आप एक्सप्लेन करो कि पायलट बनते कैसे हैं। बनते मतलब मैं इसकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी है। मैं हाँ आपको स्टार्ट से बता दूं। हाँ जैसे मैंने कैसे स्टार्ट किया था वो सब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। जैसे मैं 8th स्टैंडर्ड में था उस टाइम पे, मैं से सोच रहा था कि बनना है पायलट, और पापा से मैं तो डिस्कस करता था कि पापा पायलट बनना है। देन उसके बाद फिर मतलब नॉलेज कुछ भी नहीं थी हमें, बट धीरे धीरे सब पता चलने लगा कि मेडिकल पहले, सबसे पहले तो मेडिकल करवाना पड़ता है। सो वही था कि 10+2 आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए, एंड साइंस स्ट्रीम में होने के बाद फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस होती है आपकी, जैसे कि सबसे पहले मेडिकल करवा लो। मेडिकल करवाते हैं तो पता चल जाता है आप फिट हो के नहीं। वो कैसे पता चलता है, मतलब मेडिकल में ऐसा क्या प्रोसेस होता है? जिसमें दो अलग अलग मेडिकल होते हैं, क्लास 2 मेडिकल और एक क्लास 1 मेडिकल। अच्छा। तो सबसे पहले क्लास 2 करवाते हैं तो नॉर्मल ब्लड, हाइट, वेट सब अपना चेक करते हैं। एंड जो क्लास 2 का जो होता है, मतलब जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे सब कुछ चेक करते हैं। एंड देन उसके बाद बताते हैं कि आप क्लास 2 के लिए हो। अभी क्लास 2 अगर आपका आ गया, मेडिकल आपका सब फिट हो, इसका मतलब आप पायलट बन सकते सो आपने जैसे बताया मेडिकल टेस्ट होता है, तो हाइट का क्या क्राइटेरिया रहता है? कुछ लोग लगता है हम ज़्यादा छोटे हैं या ज़्यादा कोई लंबा है, तो एक रेंज बता दो आप। हो। लाइक ऐसे इसमें कुछ रेंज नहीं होती, बट मिनिमम आपकी जो हाइट होनी चाहिए, जैसे 152 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। अच्छा, और मैक्सिमम हाइट का भी कुछ होता है कि इसमें ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। सो जब आप सोच रहे थे कि मुझे पायलट बनना है, तो कौन सा ऐसा इंस्टेंस था जब आपको लगा कि यार बहुत अच्छी जॉब है और मुझे इसी में अब फाइनल करना है? क्योंकि आपकी एज बहुत कम है, 21-20, आपने अभी शायद कॉलेज नहीं करा, डायरेक्ट 12th के बाद आप 12th के बाद तैयारी पे लग गए। तो ये इतना बोल्ड डिसीजन और भी इंडियन सोसाइटी में कैसे लिया आपने? मेरे साथ मेरे डैड, मतलब मेरी मॉम डैड, मेरे पेरेंट्स हैं, तो मतलब मुझे स्टार्ट से सपोर्ट ही था उनका कि नहीं, तुझे जो बनना है वो बनना, तो बस खाली देख लेना कैसे होता है। तो फिर वही मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके ऊपर, कैसा है इसकी प्रोसेस, क्या है, सब कुछ रिसर्च किया। पापा को सबसे पहले मेडिकल करवाते हैं, सब समझाया मैंने उनको, इतना कॉस्ट लगेगा ये वो सब कुछ समझाया। एंड देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया। फिर मतलब था ऐसा है कि लाइक मेरे डैड बिजनेसमैन है, तो हमारे इसमें ऐसा ही है कि ऊपर से मैं मारवाड़ी हूँ। हमारे इसमें ऐसा है कि जैसे ही हो जाए, कॉलेज वॉलेज हो जाए, डिग्री मिल जाए, फिर दुकान पे लग जाओ। बट मेरे डैड ने ऐसे मुझे कभी नहीं बोला हाँ तो दुकान आ जाए। मतलब मुझे फ्रीडम थी उसकी, जो तुझे बनना है वो तू बन, बस देख लेना, मतलब अगर तू कर पाए तो बन लेना। अच्छा, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब मैंने स्टार्ट किया, रिसर्च किया, पापा को बताया। देन
स्टार्ट हो जाए। हाँ मतलब सपोर्ट था उनका। तो आपने ऐसा नहीं था। डायरेक्ट यूएसए गए थे कि इंडिया में प्रिपरेशन स्टार्ट इंडिया में मैंने ग्राउंड क्लासेस की प्रिपरेशन की थी सबसे पहले। इधर अच्छा। मेडिकल हुआ, उसका पता चला कि ग्राउंड क्लासेस भी करनी पड़ती की? तो ग्राउंड क्लासेस की, फिर ग्राउंड क्लासेस के वहाँ फ्रेंड्स बने, फिर पता चला आगे और ऐसा होता है ऐसा, तब आगे की प्रोसेस पता चली। तो मैंने इंडिया में पहले 1 साल ग्राउंड क्लासेस की थी एंड वो करने के बाद फिर इसके डीजीसी के एग्जाम्स होते हैं कुछ, तो जैसे एयर नेविगेशन, एयर रेगुलेशन, फिर एयर नेविगेशन, एयर नेविगेशन, एयर रेगुलेशन, एयर मेट्रोलॉजी। सो हमारे जो ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं आरटीआर और ये टेक्निकल जर्नल, तो ये सब हमको क्लियर करने पड़ता है। उसके बाद फिर लोग प्रेफर करते हैं कि बाद में फ्लाइंग करने चाहिए, बट कुछ कुछ होता है कि तो वो लोग पहले फ्लाइंग कर लेते हैं और कुछ बाद में भी जाते। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने पहले फ्लाइंग कर ली एंड देन उसके बाद अभी मतलब फ्लाइंग हाफ हुई है मेरी, और अभी इसका बाद मैं इंडिया आया था पेपर्स क्लियर करके वापस जाऊँगा। ओके। सो ये 11th-12th में कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम में नहीं पड़ती है कि कोई भी स्ट्रीम का इसके लिए अप्लाई करता है? स्ट्रीम चाहिए आप, साइंस, साइंस, पीसीएम या पीसीबी? पीसी। अच्छा, पीसीएम चाहिए। सो हाँ, नेविगेशन वगैरह में मैथ्स वगैरह का बेसिक आइडियोलॉजी और आइडिया होना चाहिए। तो फिर आपका ये यूएसए जाने का प्लान कैसे बना? आपने पहले बैकग्राउंड ट्रेनिंग इंडिया में की? ग्राउंड ट्रेनिंग की, मैंने एग्जाम अपीयर भी किए थे, बट स्टार्ट में इतनी नॉलेज नहीं होती हमें कि लाइक नॉर्मल हम यूजुअली सब बुक्स में ही प्लेन उड़ाते हैं, तो फिर इतना पता नहीं चलता है। तो फिर मुझे कैसा थियरी में थोड़ा सा कम हूँ मैं, बट प्रैक्टिकल में थोड़ा काफ़ी बेटर हूँ, मतलब थियरी के कंपेयर में। तो सो मैंने पापा को भी बोला, पापा मैं पहले फ्लाइंग करके आ जाता हूँ, उसके बाद पेपर क्लियर कर दे। तो मतलब वो यूएसए के लिए कन्विंस हो गए जाने वाले। तो आप किस ईयर में यूएसए गए थे? मैं 2023 में मई में गए थे। तो तब आपकी एज रही होगी शायद 19? 20 थी। 20 थी। सो मतलब अकेले यूएसए जाना रहना, इसके बारे में थोड़ा बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस था? अपने अकेले गए, मतलब मैं इससे पहले 1 साल हॉस्टल में था। जब मैंने बोले 8th स्टैंडर्ड में मुझे पता चला जब कब बनना था, तो 8th स्टैंडर्ड में मैं हॉस्टल में था। तो अकेले में 1 साल रहा था, बट बहुत याद आती थी पापा मम्मी की वगैरह। तो उस टाइम पे इतना नहीं था, और जब मैं इस बार गया था तो इस बार जाने के बाद भी ऐसा ही था कि यार अकेला हूँ, मैं कैसे कर पाऊँ, और इस बार तो बहुत दूर हूँ। पहले तो 2 घंटे दूर था मैं, इस बार तो काफ़ी कौन से स्टेट में थे आप यूएसए में? फ्लोरिडा। अच्छा, तो वहाँ पे फ्लाइंग स्कूल्स बहुत सारे हैं। या बहुत ज़्यादा। तो आप यूएसए गए, तो वहाँ के किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए भी कोई प्रोसीजर या कोई एग्जाम होता है? एग्जाम नहीं होता है सर, लाइक यूएस में बहुत सारी फ्लाइंग स्कूल है, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा ही फ्लाइंग स्कूल है। तो आप कोई भी फ्लाइंग स्कूल आप सर्च करो, आपके फ्रेंड से पूछो, जो भी एविएशन एक्सपर्ट है उनसे पूछो कौन सी फ्लाइंग स्कूल अच्छी है, थोड़ा निकालो कोट वगैरह कौन सी फ्लाइंग स्कूल अच्छी भी है और थोड़ी सस्ती भी है। सो इट्स बेटर कि जल्दी पीरियड में करे, कम स्टूडेंट्स हो वो फ्लाइंग स्कूल में, तो उसमें आपका ही फायदा है। तो डायरेक्ट एडमिशन है, मतलब कोई एग्जाम वगैरह? या सो लाइक क्या एवरेज कॉस्ट आती है अगर किसी को यूएसए से फ्लाइंग सीखनी हो या करिए? ये भी एक है, लाइक यूएस में बहुत सारी ऐसी फ्लाइंग स्कूल है जहाँ पे सस्ते में भी हो रही है, और कुछ कुछ फ्लाइंग स्कूल बहुत एक्सपेंसिव भी है। सो 50-55 लाख 60 लाख से स्टार्ट होता है, और उससे भी कम हो सकते हैं, डिपेंड करता है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा 80 लाख 90 लाख, जब तक आपका पूरा कवर ना हो कोर्स। तो ऐसी भी फ्लाइंग स्कूल है 80-90 लाख के अबव भी जा सकते। सो ये कोर्स की ड्यूरेशन कितने साल की रहती है, जो 55-60 लाख के जो आप रेंज बता रहे हो? अगर आप इतना देते हो तो आपको मतलब किसी स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम लग रहा है सीखने में, किसी को जल्दी सीख रहा है, तब एक एवरेज ड्यूरेशन होती होगी? एवरेज ड्यूरेशन 1 साल के आसपास, 9 to 10 मंथ्स आप पकड़ लो, 10 to 12 मंथ्स ऐसे, 9 to 10 to 12 मंथ्स आप पकड़ लो। 10 to 12 मंथ्स में आपका पूरा कोर्स हो जाता है, जो भी आपका डीजीसी का होता है रिक्वायरमेंट। मैंने आपकी रील्स में देखा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लाइंग वगैरह करते हो, तो उसका जो लाइसेंस है यूएसए की गवर्नमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है कि वो फ्लाइंग स्कूल प्रोवाइड करता है? नहीं, गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट प्रोवाइड। अच्छा, और एफए जो है हाँ। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो एफए हमको प्रोवाइड करती है। हाँ, उसके लिए रिकमेंड करते होगा, फ्लाइंग स्कूल रिकमेंड करता होगा Right. अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड्स। तो यूएसए जाने के बाद जब आप कोई फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करते हो, तो कितने महीनों या कितने दिनों बाद आप उस कॉकपिट को पे बैठ सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो? स्टार्ट में तो हमारा ग्राउंड क्लासेस वगैरह होती है, हमें सब दिखाते हैं, और मतलब आप डिपेंड करता है वो भी स्कूल पे ही, कि जैसे मेरा हुआ था, मुझे 10 डेज मतलब पहले 10 दिन पहले तो मुझे नॉर्मल बताया था, उसके बाद मेरी फर्स्ट फ्लाइट इन्होंने ये थी। पहले तो ओरल बस सिखाया था कि कंट्रोल्स कैसे होते हैं, कौन क्या कैसा ऐसा होता है। तो अगर यूएसए में फ्लाइंग करनी हो तो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कि एकेडमी लाइसेंस देती है? सो वहाँ पे लाइक फ्लाइंग स्कूल नहीं देती है, फ्लाइंग स्कूल हमें आगे ये करती है, गवर्नमेंट के लिए करती है। तो वहाँ का जो एफए है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पास जाता है और वो हमें डायरेक्ट इशू करते हैं लाइसेंस। सो एकेडमी ज्वाइन करने के कितने दिन बाद, मैंने आपकी रील्स में बहुत देखा कि आप फ्लाइंग करते हो, आपकी रील्स तो वहीं से बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी हैं, तो वो फेस कब आता है कि आप खुद कॉकपिट हैंडल कर सकते हो और फ्लाई कर सकते हो? सो स्टार्ट में तो हमारे साथ हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं। सो पहले 10-15 दिन आपको मतलब मेन आपका और इंस्ट्रक्टर का से बॉन्ड अच्छा बनाते हैं, लाइक
बोलते हैं कि ग्राउंड ट्रेनिंग होती है आपकी, कि सिखाते हैं आपको नॉर्मल बुक्स में कि ऐसे कंट्रोल्स होता है। उसके बाद आपकी एक फर्स्ट फ्लाइट होती है। फर्स्ट फ्लाइट में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन फ्लाइट होती है। आप बैठते हो, हमको बोलेंगे टेक ऑफ करो, चेक करो कंट्रोल्स आगे हो, मतलब लेके जाते हैं आपको ऊपर, और वहाँ पे आपका चेक वगैरह कराते हैं, सब कुछ देखते हैं कि कैसे आप फ्लाई कर रहे हो। एंड देन उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी सेकंड फ्लाइट, थर्ड फ्लाइट, फिर उसके बाद आप फ्लो में आ जाते हो। तो फिर उसके बाद होता है। जो ट्रेनिंग में आप उड़ाते हो जो प्लेन्स, उसका कैपेसिटी कितना होता है, मतलब कितने लोग बैठते हैं उसमें? 2 लोगों का होता है कि और मैं? नहीं, लाइक मैं और मेरे इंस्ट्रक्टर और पीछे आप और दो लोग बिठा। अरे मतलब नहीं, जो प्लेन्स होते हैं उनके लिए होता है। सो उनकी क्या कॉस्ट होती है, कितने के आते हैं वो? मैंने देखा कि अमेरिका में बहुत सारे लोग जैसे गाड़ी को खड़ा करते हैं गैराज में, वैसे वो अपने छोटे छोटे प्लेन्स को भी खड़ा करते हैं। मैंने मेरे लास्ट पॉडकास्ट में भी यही बताया था कि ऐसे लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अच्छा, तो है वाला कि इसका कॉस्ट अभी मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं कॉस्ट कितना है, बट अराउंड 4 से 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास। काफ़ी होते हैं जो प्लेन्स होते हैं, 5-6 करोड़ के आ जाते हैं। अच्छा, जैसा आपने कहा कि यूएसए में वहाँ की एजेंसीज और वहाँ की गवर्नमेंट आपको इशू करती है लाइसेंस, तो वो इंडिया में एप्लीकेबल होता है? जैसे आपको इंडिया में इस तरह का प्लेन उड़ाना हो तो वो आप उसको दिखा के आप? नहीं, यूएस का लाइसेंस अलग ही होता है। इंडिया में आप जब आओगे तो आपको लाइसेंस कन्वर्ट कराना पड़ता है। सो आप डीजीसी के रिक्वायरमेंट से मैच होते हो तो ये आपका लाइसेंस कन्वर्ट होता है। अच्छा, सो इंडिया में आने का आपको कन्वर्ट कराना जरूरी है। तो अभी आपका कितना साल बचा है यूएसए में, और कितना ट्रेनिंग बचा है आपका? अभी मेरा प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिल गया है मुझे। मेरा इंस्ट्रूमेंट और कमर्शियल करना है, तो इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल करूंगा, देन उसके बाद में इंडिया आने का प्लान है मेरा। कमर्शियल तो प्रॉपर जो बड़े एयरलाइंस वाले प्लेन्स होते हैं? कमर्शियल पायलट लाइसेंस मतलब मैं ये छोटे वाले प्लेन जो मैं चला रहा हूँ उसी प्लेन पे मैं मेरी ट्रेनिंग वापस कंटिन्यू करूंगा। आई मीन मेरा इंस्ट्रूमेंट और ये क्या बोलते हैं कमर्शियल, ये दोनों मैं उस पर कंप्लीट करूंगा। एंड देन उसके बाद मैं इंडिया आऊँगा। इंडिया आने के बाद जब मैं रिक्वायरमेंट मैच करूँगा, यहाँ पे आके मल्टी इंजन कर रहे हैं, मतलब जैसे 2-2 इंजन के प्लेन चलाऊंगा, तो उसके बाद जो भी डीजीसी की जितनी रिक्वायरमेंट्स है 100 आवर्स सोलो जो भी है, तो वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। और उसके बाद में कन्वर्जन हो जाएगा। कन्वर्जन होते ही फिर मैं जाऊँगा टाइप रेटिंग के लिए। तो टाइप रेटिंग में हमको बड़े सिमुलेटर, जो बड़े एयरक्राफ्ट है उसके सिमुलेटर पे हमको सिखाते हैं। ये प्रोसेस कितने साल का होता है लगभग? अराउंड 2.5 to 3 years के आसपास। मतलब कोई भी जो बड़े वाले प्लेन्स होते हैं जो एयरलाइंस में या इंडिगो में जिसमें लोग फ्लाई करते हैं, उसको आपको अभी 2 साल और लगेगा और प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अभी मेरा 1 साल तो हो गया यहाँ पे। 1 साल मतलब मैं थोड़ा धीरे ही चला था, मतलब धीरे धीरे कर रहा था मैं, क्योंकि कुछ थे मेरे से, तो उस वजह से मैं धीरे धीरे से ही कर रहा था। और अब मेरा लाइक 6 to 7 months का और कोर्स है। 6 to 7 months हो जाएगा। एंड देन इसके बाद मैं वापस इंडिया आऊँगा, लाइसेंस कन्वर्ट। यहाँ पे कन्वर्जन का भी थोड़ा सा इशू है। कन्वर्जन थोड़ा टाइम लगता है, फाइल वगैरह निकालो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सो होने के बाद मेरा अप्रॉक्स 1 to 1.5 years के आसपास है। सो आपने लाइक यूएसए क्यों प्रेफर किया फॉर फ्लाइंग? इंडिया में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है? नहीं, यूएस में एक्चुअली बोलते हैं कि जल्दी होता है फ्लाइंग में, जैसे बोला 10 to 12 months में आपकी फ्लाइंग होती है। इंडिया में ऐसा है कि थोड़ा लेट होता है। बट अभी कुछ कुछ फ्लाइंग स्कूल इंडिया में भी स्टार्ट हुई, जो बोलते हैं लाइक अश्योर दे रही है कि हो जाएगा 8 to 10 months में, 9 months में बच्चे कर भी रहे। सो इट्स गुड है, लेकिन इंडिया में भी लोग कर सकते हैं। तो आपने पहली बार सोलो फ्लाइट कब ली थी? मैंने जब फर्स्ट फ्लाइट थी, मेरी फर्स्ट फ्लाइट के 1.5 month के बाद मेरा ये था सोलो फ्लाइट। इसमें आपको कोई इंस्ट्रक्टर नहीं, पूरा प्लेन आप हैंडल कर रहे हैं? स्टार्टिंग में हमको ऐसे ही होता है, हमको एयरपोर्ट बताते कि आप ये एयरपोर्ट पे लैंड करोगे। तो पहले हमको इंस्ट्रक्टर को 3 लैंडिंग दिखानी पड़ती है। हम मतलब मैं जो फ्लाइंग स्कूल में था वो उसी बात कर रहा हूँ। तो मैं पहले इंस्ट्रक्टर साइड में बैठता, उसको 3 लैंडिंग दिखानी पड़ती है। अगर वो बोले कि हाँ तू लैंड कर पा रहा है, वो कुछ नहीं करते। वैसे समझो कि वो है ही नहीं हमारे पास, हम ही लैंड कर रहे हैं। 3 लैंडिंग करनी पड़ती है हमको ट्रैफिक पैटर्न पे। एंड देन 3 लैंडिंग होते हैं, हम लोग मतलब चले जाते हैं हमारे जो दूसरी फ्लाइंग स्कूल थी, वो फ्लाइंग स्कूल में जाके वहाँ पे इंस्ट्रक्टर उतर जाते थे। फिर हम लोग प्लेन लेके फिर हमारा ओरिजिनल सोलो। तो पहली जो बनाई फ्लाइट ली थी उसकी रील बनाई थी? या बनाई थी मैंने। अच्छा, वो मतलब उसकी पहले रील बनाई थी, तो फोकस मतलब रील पे रहता है कि फ्लाइंग में रहता फ्लाइंग पे रहता है ऑफ कोर्स। रील वगैरह तो ये सब तो सेकेंडरी है, बट मेन फोकस तो इस पे ही है। है? सो आपकी पहली रील कब शूट अप हुई थी फ्लाइंग से रिलेटेड? मेरी जो आई थिंक जो 3rd या 4th फ्लाइट जो थी मेरी, इसमें मतलब नॉर्मल मेरे इंस्ट्रक्टर ने ऐसे, और ये भी मतलब ऐसे मेरा हो नहीं था कि मुझे बनना है या ये सब, इसमें इंस्टाग्राम पे ये सब मेरा कुछ था नहीं। तो नॉर्मल मेरे इंस्ट्रक्टर ने ऐसे बनाई थी मेरी, कि मैं प्लेन चला रहा था, मैंने बोला बनाना मुझे, पापा मम्मी को भेजनी है। अच्छा, तो उन्होंने नॉर्मल बनाई थी। और फिर इंस्टाग्राम पे होता है टेम्पलेट वगैरह, हाँ हाँ। उसमें मैंने सारी क्लिप्स 2-3 फ्लाइंग की क्लिप्स ऐसे ऐड कर दी, हम पोस्ट कर दी, तो वो रात हो गए मेरे। बड़ा तो वायरल होगी। तो फिर उसके बाद जब आपको कब लगा कि अब मुझे सोशल मीडिया, क्योंकि आप फ्लाइंग के साथ साथ जो आपका प्लस पॉइंट है वो कि आप इन्फ्लुएंसर हो और आपके 3-3.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आपको कब लगा कि अब मुझे ये सोशल मीडिया वाला चीज़ जो है थोड़ा सीरियसली करना है?
सोशल मीडिया का चीज़ सीरियसली करना वो मेरे लिए नहीं, एक्चुअली दिक्कत ये है कि मैं जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मन है, जिनको पायलट बनना है बट उनको नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए मैं मतलब उनके गाइडेंस के लिए मैंने पेज पे ज़्यादा आप देखोगे तो मैं इंफॉर्मेटिव ज़्यादा डालता हूँ, मोटिवेशन ज़्यादा डालता हूँ। तो मेरे जैसे और बच्चे हैं जिनको बनना है पायलट, बहुत नॉलेज नहीं है उनके पास, तो मैं चाहता हूँ कि उनको नॉलेज प्रोवाइड करूँ एंड मेन उनके लिए यही है, मेरा ऐसा कुछ है नहीं। जैसे हमने कहा बहुत सारे बच्चे बनना चाहते हैं, Yeah. तो आपने कॉस्ट बताई 70-80 lakhs, और इंडिया में हर कोई 70-80 lakhs अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई स्कॉलरशिप या कोई स्कीम होती है जो ये स्कॉलरशिप वगैरह भी तो काफ़ी सारे हैं इंडिया में ऐसे जिनके स्कॉलरशिप वगैरह भी है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। सो यार मान लो कोई पायलट बन गया तो वो क्या इनकम एक्सपेक्ट कर सकता है? लाइक वो डिपेंड करता है, एयरलाइंस पर डिपेंड करता है। अब इंडिया में कर रहे हो तो अलग है, यूएस में कर रहे हो तो अलग है। क्या मतलब, तो भी एक आप पे का मुझे आइडिया देना। इंडिया में अप्रोक्सीमेट स्टार्ट आप पकड़ोगे तो 265 लाइक 250 to 265 के आसपास रहता है। लैक्स, या हाँ, 2 लाख 2.5, या 2.6 2.5 to 2.65। सो इंडिया में स्टार्टिंग में ये होता है एंड देन उसके बाद अगर आप यूएस में देखोगे तो यूएस में थोड़ा इंक्रीज है, यूएस में 3 लाख 3.5 लाख। तो यूएसए में फ्लाई करने के लिए वहाँ की ऑफिशियल एयरलाइंस को तो फिर वहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है? अब यूएस में से देखोगे तो यूएस में थोड़ा सा है लाइक कि यूएस में फ्लाई नहीं कर, क्योंकि वहाँ पे 1500 आवर्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं हमको हमारे पास 200 आवर्स होते हैं। सो इंडिया में 200 आवर्स पे कर लेते हैं, हमको लाइसेंस मिल जाता है। चलो इंडिया में 200 आवर्स अगर आप फ्लाई कर लो सोलो, तो आपको जो बड़े प्लेस, नहीं सोलो उसमें सोलो 100 होती है अच्छा, और 100 विद इंस्ट्रक्टर और भी प्रोसेस। देन आप फिर जो ये इंडिगो और बड़े एयरलाइंस इनका प्लेन आप उड़ा सकते हो? या उसके बाद हमको कन्वर्ट करना है एंड देन लाइसेंस कन्वर्ट करके सब रिक्वायरमेंट मैच मल्टी इंजन करना है और फिर रिक्वायरमेंट है इसकी भी। हाँ, बट कंपेरेटिवली टू इंडिया यूएस में ज़्यादा टफ है, वहाँ 1500 आवर्स चाहिए, 1500 आवर्स चाहिए। तब जाके आप वहाँ पे उनकी एयरलाइंस फ्लाई कर सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल किसी ने कंप्लीट कर लिया तो उसको वहाँ का यूएसए का वीज़ा लेना पड़ेगा? या लेना ही पड़ेगा। मान लो किसी ने अपनी 1500 आवर्स का यूएसए का जो क्राइटेरिया वो पूरा कर लिया, Right. तो मान लो चाह रहा है कि मैं वहीं पायलट बनूँ, तो सिटीजनशिप लेना मैंडेटरी है कि नहीं है? वहाँ लाइक वहाँ पे एयरलाइंस ही कुछ एयरलाइंस ही थी वो ही अपना सिटीजनशिप दे देते हैं वहाँ पे, लाइक सिटीजनशिप मतलब वही अपना कर देते हैं सिटीजनशिप के। अच्छा, और पे वहाँ पे इंडिया से बेटर है ऑफ कोर्स, हाँ यूएसए ने तो। बट खर्चे भी उतने ही है यूएस में। हाँ, अब आते हैं यूएस पे। आपने बोला कि आप यूएसए में रहे हो, लगभग 1 साल आप रहे फ्लोरिडा में, तो यूएसए की लाइफ और इंडिया की लाइफ में, क्योंकि आप भी अपनी टीनेज ईयर्स में ही गए हो, मतलब जस्ट 19-20 में, और हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो कल्चरल क्या डिफरेंस है, एक रहने में क्या डिफरेंस है, फूड, थोड़ा आप यूएसए की लाइफ का बताओ कैसी है? फूड के बारे में तो पूछो ही मत, फूड में तो बहुत ज़्यादा, और ऊपर से मैं तो प्योर वेज हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है वहाँ पे, और ऊपर से खाना भी बनाना नहीं आता मुझे। तो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे तो वो कभी कुक कर लेते थे, मैं सब्जी वब्जी कट करके दे देता, तो मतलब सब इंडियन बोलता हूँ वेज के लिए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इशू है, वेज फूड बहुत कम मिलता है और मिलेगा भी तो वैसा टेस्ट नहीं है। तो आप लोग घर में रहते थे एक घर में? या अच्छा, तो वो लोग खाना बना देते हैं या वो कभी कभी बना देते थे और मैं उनको से मतलब वहाँ पे? वैसे वहाँ पे फ्लोरिडा में इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है क्या? है इंडियन रेस्टोरेंट, बट आप कितने दिन खाओगे? हाँ, बनाना तो मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा। आप कितने दिन खाओगे? 10 दिन 15 दिन खाओगे, उसके बाद आपकी इच्छा ही नहीं होगी खाने की, मतलब कितने दिन खाओगे वही जैसे। तो एक फ्लाइंग स्टूडेंट का क्या डेली रूटीन रहता है, कब उठना होता है, कितने घंटे? डिपेंड करता है स्कूल पे कि उसका इंस्ट्रक्टर उसे कब रख रहा है। कभी कभी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स होती है, मेरी भी होती थी अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock फ्लाइट्स होती है, मतलब 6 o'clock स्केड्यूल करते तो मुझे 5 बजे उठना पड़ता था, 4 बजे उठना पड़ता था कभी कभी। तो डिपेंड करती है इंस्ट्रक्टर कब रख रहा है, जैसे फ्लाइट हो जाए, फ्लाइट होने के बाद फिर ग्राउंड क्लासेस वगैरह होती थी। अच्छा, ग्राउंड क्लासेस करो, उसके बाद फिर इवनिंग में वापस अगर मेंटरशिप वगैरह कुछ होती थी तो वो मेंटरशिप करो, तब पूरा दिन इसमें ही चला जाता था। रात को आओ घर, खाना वाना बनाओ, खाओ। तो कितने लोग रहते थे आपके ग्रुप में एक साथ एक घर में? हाँ लाइक मेरे घर में हम 4 लोग रहते थे, बट मेरे साथ मेरे और भी फ्रेंड्स थे, वो हमारे साइड वाले इसमें थे। तो अच्छा। टोटल 8-9 लोग। तो रेंट क्या मतलब मिल जाता है आराम से, ये सब घर वगैरह मिल जाता है, हाउसिंग का इशू? मेरा मिल जाता है। रेंट तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है। कितना, लगभग कितना का किसी? तो हमारे अपार्टमेंट का रेंट था अप्रोक्सीमेट 1,80,000। वो 4 लोगों में डिवाइड होता था? अच्छा, एक मंथली कॉस्ट क्या रहती है एक स्टूडेंट की वहाँ रहने की? मतलब वो अगर स्टूडेंट वाले पर्सपेक्टिव सोचें, ऑफ कोर्स लग्जरी लाइफ ना हो, बेसिक हर रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो और यूएसए में रहना हो और इस तरह का कोई कोर्स या पढ़ना हो, तो एक महीने का क्या खर्चा रहता है एक बच्चे का? एक एवरेज कॉस्ट बताऊँ मैं, मतलब अप्रोक्सीमेट जो आता है 1.5 to 2 lakhs, मतलब एवरी मंथ जाता है, क्योंकि आपके खुद के एक्सपेंस इतने हैं। गाड़ी आप लोगे तो उसका इंश्योरेंस, फ्यूल वगैरह सब कुछ देखना है। सो तो लेकिन गाड़ी लेना पड़ता है, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट जहाँ पे मैं था वहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो इट्स बेटर टू टेक व्हीकल। वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, व्हीकल ज़रूरी है, बहुत नीड है व्हीकल की। अगर आप व्हीकल नहीं है तो आपके पास तो
पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस भी यहाँ से थोड़े कम ही रहते हैं ना वहाँ पे, मैंने सुना है। वहाँ पे $3 है पर गैलन। अच्छा, गैलन को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? अगर गैलन को करोगे तो 3.2 कुछ लीटर्स होता है। मतलब इंडिया से तो मतलब चीप ही है मतलब वहाँ पे। सो आपके साथ और भी अलग अलग कंट्रीज़ के लोग फ्लाइंग करते होंगे, स्पेशली यूएसए के लोगों का इंडिया के लोगों को लेके क्या पर्सपेक्टिव रहता है वहाँ पे? मतलब आपने कभी ऐसा फील किया कि वो थोड़ा अलग फील करवाते हैं या बहुत कल्चरली मिलते जुलते हैं? मतलब क्या है उनका, लोगों का क्या रहता है? मतलब कल्चरली पूछ रहा हूँ मैं कि एक बैठना उठना साथ में। लाइक इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रीली है। वहाँ पे लोगों को कुछ, किसी को कुछ से किसी कुछ लेना देना नहीं है। आप किससे मिलोगे करोगे, अच्छा। कुछ लेना देना नहीं। आप हाय वाय बोलो, जाओ चले जाओ, कोई मतलब उस वहाँ पे कुछ वैसा है नहीं। इंडिया में कैसे अपने बहुत से रहता है कि हाँ, थोड़ा शाम को इकट्ठा होने सारा। हाँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मतलब लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है आपसे कि आप क्या कर रहे हो। आप अपना काम करो, अपना काम करेगी, वैसा है। तो मतलब मतलब कल्चर पूरा डिफरेंट है। तो वहाँ पे ऐसा आपको कभी फील हुआ कि सुनने में आता है कि स्टूडेंट्स का कभी कभी रेसिज्म होता है, तो आपको साथ फील हुआ कहीं? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मतलब यूएस में होता होगा बट मैं जहाँ पे था वहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ। सब मतलब ठीक थे, फ्रेंडली, मतलब जैसे लोग मेरे अच्छे लोग थे। अच्छा, मतलब फ्रेंडली माहौल है, मिला Yeah. अच्छा मिला। तो हैंग आउट करने के लिए वहाँ पे यूएसए में क्या क्या करते थे आप लोग? जैसे फ्लाइंग वगैरह कर ली वीकेंड्स पे? हो गई, हाँ वीकेंड्स पे होता तो हम लोग कई मतलब आसपास हमारी बहुत ज़्यादा ऐसी जगह थी, जैसे ऑरलैंडो हो गया, मायामी हो गया, टैंपा हो गया। तो मियामी तो बहुत फेमस है। या तो हम लोग ऐसे ड्राइव करके चले जाते थे घूमने वीकेंड्स पे, एंजॉयमेंट के लिए। बहुत वहाँ पे बहुत कुछ है, ऐसे डे लाइफ, नाइट लाइफ सब अच्छी है वहाँ पे। सो डेटिंग कैसी वहाँ की? मतलब अगर वहाँ पे किसी यूएसए वाले को, सॉरी यूएसए में किसी इंडियन को डेट करना हो तो वहाँ की डेटिंग लाइफ कैसी है? किसी इंडियन को करना है या किसी सीन को, या किसी इंडियन, तो वहाँ की लड़कियों का अप्रोच फॉर इंडियन बॉयज कैसा रहता है? मतलब वो करती हैं यूजली डेट कि नहीं करती हैं? यार इसका तो मुझे पता नहीं। मतलब मुझे तो किसी ने अप्रोच किया नहीं बट मुझे मुझे दोस्त वगैरह हो कि जिसको या मेरे थोड़ा रहता है ना कि भाई भी मैं पायलट हूँ या मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसका वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पायलट का ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल है जैसे यहाँ पे हो। मतलब यहाँ पे कैसे इंडिया में पायलट को वैसे थोड़ा सा ज़्यादा रेपुटेशन है। हाँ हाँ वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए नॉर्मल बंदा है। हाँ। तो वहाँ पे ऐसा आपने नोटिस किया कि आपके किसी फ्रेंड्स सर्कल में या किसी ने वहाँ की गर्ल्स ने अप्रोच किया हो? या मेरे एक फ्रेंड है, मतलब उनको किया था अप्रोच, तो मुझे पता है। सही है। तो खाना बनाना पड़ता है और लड़कियां मिलती हैं, तो बड़ा मुश्किल है यूएसए में रहना। मेन लड़कियों के लिए तो मैं गया नहीं था। हाँ, ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा, ऑफकोर्स, मतलब मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि वैसी की लाइफ कैसी है। मुझे लगा था कुछ ज़्यादा ही हैंकी पैंकी लाइफ है। नहीं वैसा नहीं है बट वहाँ पे बट लोगों पे डिपेंड करता है कैसे लोग वहाँ पे ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी मैंने देखा वहाँ मारवाड़ी गुजराती सब साथ एक कम्युनिटी बन रखी है, कम्युनिटी है, तो वो एक आपस में रहते हो, मतलब कल्चर मिस नहीं होता ज़्यादा। तो जैसा आप बता रहे हो इतना कॉमन है गन शूटिंग वगैरह, तो वहाँ की पुलिस या जो वहाँ की एजेंसीज हैं उसको लेकर स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेती कि इसको रोक सके? वहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको रोड पे आप नहीं चला सकते हो, रोड पे गन कैरी भी नहीं कर सकते हो। वैसे तो ऑफकोर्स इलीगल है बट वैसे बताइए कहीं पे आप जा रहे हो या वो मेन बोल रहा हूँ रेंज पे आप जाओगे तो आपको रेंज पे शूटिंग वगैरह करना अलाउड है। वहाँ पे आप कर सकते हो, आपकी एज होती है, आपकी एज का अगर आप ऊपर हो तो यू कैन डू, बट आप रोड वगैरह पे ऐसे अलाउड नहीं है, तो इलीगल ही है वो। अच्छा, इंडियन पेरेंट्स का एक कंसर्न बहुत रहता है जब वो अपने बच्चों को यूएसए कनाडा वगैरह भेजते हैं कि वहाँ ड्रग कल्चर बहुत ज़्यादा है, मतलब बच्चे जाकर ड्रग्स करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे इजीली इतना एक्सेसिबल है कि लोग वहाँ पे, या ज़बरदस्ती कोई पुश करता है कि टू स्टार्ट दिस ड्रग? पुश वुश तो कोई नहीं करता है बट वहाँ पे मिल जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ड्रग्स वगैरह। अच्छा, मतलब वहाँ पे एक्सेसिबल है इजीली। फ्लोरिडा में कैसा है सीन? वहाँ भी ऐसा है? हम लोग करते हैं तो उसको मतलब कैसा, मतलब आप बताओ कि कोई अभी इंडियन पेरेंट देख रहा हो, उसको अपने बच्चों को यूएसए भेजना हो, तो मतलब ऑफ कोर्स अल्टीमेटली तो बच्चे के हाथ में ही है। बच्चे के हाथ में कि अगर बच्चा चाह रहा है उसको करना है तो वो करेगा। फिर भी कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये ग्रुप या ये इस तरह के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो इनसे बच के रहना चाहिए? तो वो कैसे, आप खुद का भी तो सिक्स सेंस होता है ना कि थोड़ा बच के रहना चाहिए, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप? वही बोल रहा हूँ लाइक अपने आप अभी आप किसको देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये क्या कर रहा है, तो ऐसे अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई ये क्या कर रहा है, ये किसके कैसे कैसे हरकत है, जो अपने को पता नहीं है। बट जैसे आप ग्रुप फ्रेंड सर्कल बनाओगे तो वैसा ही चूज करना कि थोड़ा सा अच्छा फ्रेंड सर्कल हो, रहो मिलो देखो उसके तो बाद। आपका ग्रुप था वो सारा गुजराती मारवाड़ी होगा था? यस नहीं, लाइक मेरा सब इंडियन ही थे, हम लोग सब इंडियन थे उसमें। इंडियन पूछ रहा हूँ मैं, गुजराती मारवाड़ी थे कि? नहीं, दिल्ली के ज़्यादा लोग थे उसमें, दिल्ली के आनंद थोड़े से, और मारवाड़ी में था अकेले, और बाकी सब वैसे हिंदी ही थे। मतलब अभी मुझे पंजाबी बोल सकते, एक पंजाबी थे, पंजाबी का ग्रुप था, बाकी तो जैसे इंडिया में अभी बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं, एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो कंपेयर टू यूएसए इंडिया में थोड़ा बुरा हाल है। तो आप यूएसए में रहते हो, आपको वहाँ की एयर क्वालिटी वगैरह और वहाँ का वेदर वगैरह सही लगता है? वेदर तो अभी फिलहाल जब मैं था
लाइक 6 महीने पहले जब मैं था वहाँ पे तो थोड़ा सा वेदर तो ख़राब ही था। मेरे आने के बाद भी और ख़राब हुआ है वहाँ पे वेदर। तो वही है, मतलब उसके जैसे फ्लाइंग वगैरह भी थोड़ी सी रुकी हुई है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो वेदर थोड़ा ख़राब है, बाकी एयर की जो क्वालिटी है वो सब काफ़ी अच्छी है कंपेयर इंडिया जो कम्पेरेटिव है, तो ऐसा क्या अलग कर नहीं है वहाँ तो पे। पर गाड़ी तो लोग वहाँ पे सब ओन करते हैं, तो ऐसा क्या कर रही है यूएसए की वहाँ की एयर क्वालिटी इंडिया से बहुत बेटर है? यार वो तो गाड़ियों में भी आप देखोगे तो गाड़ियों में भी मतलब एयर पोल्यूशन है ही नहीं वहाँ पे, आप देखोगे ना यूजुअली भी तो वहाँ पे इतना है ही नहीं। जैसे कार की भी केयर मतलब बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम सब कुछ करवा देते, उससे पोल्यूशन होने ही नहीं देते वहाँ पे है ही वैसा। समझ गया। तो ज़्यादा अच्छा है वहाँ का। चलो फ्लाइंग वापस आते हैं। तो आपने मुझे बताया कि पैसे चाहिए बहुत ज़्यादा, मेहनत भी चाहिए। तो अगर कोई चाहे कि मैं पायलट बनूं, साथ साथ में कॉलेज वगैरह भी करूं, तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई अपना कुछ अंडर ग्रेड डिग्री करते हुए, वहाँ पे है, वहाँ पे है। जो लोग करते हैं अंडर ग्रेड डिग्री करते करते तो फ्लाइंग भी करते हैं, तो ये चूज ऑप्शन आपने क्यों नहीं किया? लाइक मुझे वहाँ पे करना मतलब मुझे ज़्यादा रहना नहीं था वहाँ पे। से अब अगर आप करोगे तो 3 साल पहले आप वहाँ पे रहोगे एंड देन उसके बाद आप साथ साथ में ट्रेनिंग, तो आपकी फोकस नहीं होगा जो मैं जिस काम के लिए गया उस पर मेरा फोकस नहीं अच्छा, आपको मतलब फ्लाइंग होगा। तो उसकी अंडर ग्रेड डिग्री मिलती है फ्लाइंग की? डिग्री नहीं मिलती, आपको लाइसेंस मिलता है उसका। अच्छा। डिग्री नहीं बोलते उसको, एक्चुअली लाइसेंस बोलते हैं। तो आपको लाइसेंस मिलने के बाद आप इंडिया आ सकते हो। मेरा मेन जो कंसर्न है, मुझे लाइक एयरलाइन में जॉब चाहिए। तो इंडिया में अगर एयरलाइन में जॉब चाहिए तो अंडर ग्रेड डिग्री लेना जरूरी नहीं है? ज़रूरी नहीं, कुछ कुछ एयरलाइन में कि वो पहला मतलब ऐसे चलता है, विदाउट डिग्री भी आप कर सकते हो। तो आपकी कौन सी ड्रीम एयरलाइंस है? एयर इंडिया में जाना, एयर इंडिया में? एयर इंडिया तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी करती है तो हाँ। पहले डोमेस्टिक हो मिल देगा, फिर साथ साथ में इंटरनेशनल भी हो। हाँ। तो भाभी भाई, आप फ्यूचर पायलट हो और एयरलाइन इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले हो, तो हमेशा से थोड़ा इंडियन एयरलाइंसेस को बाकी कंपेयर टू इंटरनेशनल जो है थोड़ा डिग्रेड किया जाता है, थोड़ा क्वालिटी बेटर हो सकता है। तो एज ए फ्यूचर पायलट आपकी क्या सजेशन या पीओवी है कि कैसे बेटर कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ इंटरनल जो भी हमारे जैसे फ्लाइट डिले हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे सब एयरलाइंस पे ही आता है कि एयरलाइंस ऐसे कर रही है। वैसे होता नहीं है, लाइक मेन को बोलूँ तो मेन वेदर वगैरह की वजह से भी कभी कभी डिले हो जाता है। तो अपने जो इंडियन कम्युनिटी है वो सीधा मतलब एयरलाइंस पे जाती है कि एयरलाइंस बुरी है, ये एयरलाइन बुरी है, इसकी फ्लाइट ज़्यादा डिले होती है। तो ऐसा नहीं होना, मतलब ये तो एक थोड़ा सा ये होना चाहिए कि बोलते हैं इंटरनली कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए प्लेन में, जैसे कम्पेयर टू बाकी एयरलाइंस हो खाना काफ़ी मतलब बोलते हैं ना इंडिया कैसे बोलते हैं कि ज़्यादा वो नहीं है, बाकी बाकी एयरलाइंस के काफ़ी अच्छे हैं। तो थोड़ा खाना में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। फ्रेंड इंटीरियर पे सुनने में आता है कि एयर इंटीरियर बाकी एजेंसीज का होता है, उसको अच्छा कर सकते हैं। तो भाभी मेरे क्वेश्चन है आपसे, जैसे आप अपने प्रोफेशंस की क्लिप्स रील्स डाल रहे हो और आप इस नीश के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर फ्लाइंग पायलट इससे रिलेटेड, तो आपको एक परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है कि अब लोग मैं जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अपनी क्लिप्स डाल रहा हूँ, तो मुझे बेस्ट लेवल का काम करना होगा अपने इस नीश में। तो ये परफॉर्मेंस प्रेशर बैक ऑफ द माइंड रहता है कि पहले तो अगर इन्फ्लुएंसर नहीं होते तो सिंपल फ्लाइंग करते आपको 1 साल लगते, 2 साल लगते, 3 साल लगते, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब इतने लोग आपको हमेशा जज कर रहे हैं, तो वो कैसे फेस करते हो आप? आई मीन ये मतलब जज कर रहे हैं सब ठीक है, बट एट द लास्ट जब हमारे मतलब मेरे पे ही डिपेंड करता है। अभी हर एक बंदा एक जैसा नहीं होता है ना। बोलते हैं सपोज मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, सपोज मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट अगर इसके जगह आप होते आपको कम टाइम लगता, आप थोड़ा जल्दी कर लेते, आप भी इन्फ्लुएंसर हो। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब सामने वाले की ग्रासिंग पावर कैसी है, किसको इसको टाइम लगता है, किसको ज़्यादा टाइम लगता है। बोलते हैं लाइक कोई जल्दी कर लेगा, कोई किसको टाइम लगेगा बनने में। इस फैक्टर को फील करते हो कि मुझे 3 लाख लोग इस नीश के फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे उसको कैसे मतलब हमेशा प्रेजेंट अच्छा ही करना है, वो प्रेशर रहता है? स्टार्ट में तो नहीं ऐसा होता था, बट देन अभी धीरे धीरे ऐसा होने लगा है कि यार मतलब जो कुछ भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो भी सामने में आगे कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी रखनी है, सब कुछ अच्छा करना है ना, तो सब बेटर होना चाहिए। एक परफॉर्मेंस प्रेशर रहता ही है कि मैं जो कर रहा हूँ थोड़ा बहुत मतलब ऐसा थोड़ा बहुत, आप नहीं लेते ज़्यादा मतलब प्रेशर, सही है। तो भाभी भाई जो आपकी ट्रेजेक्ट्री है वो फ्लाइंग भी से काफ़ी मैच करती है, वो भी इन्फ्लुएंसर हैं, पायलट, फिर फिटनेस का भी आप आजकल कंटेंट डाल रहे हो और उनके ब्रांड ने आपको स्पॉन्सर भी किया था। तो आप फ्लाइंग बीच को कैसे परसीव करते हो या उनको मतलब अपना इंस्पिरेशन मानते हो, कैसा लगता है आपको उनको देख के? या इंस्पिरेशन तो है मेरे ही नहीं, मेरे साथ और भी मेरे जितने लोग हैं उन सबके भी इंस्पिरेशन है। लाइक उनकी जो जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी उनकी। तो है इंस्पिरेशन तो है वो हमारे। तो शायद उन्होंने स्पॉन्सर भी इसलिए किया आपको क्योंकि आपकी उनकी ट्रेजेक्ट्री काफ़ी मिलती है। या में भी हो सकता है ऐसे, लाइक उनके कोई मैनेजर का कॉल आया था मुझे। अच्छा। तो उन्होंने वही बोला था कि हमें कोलैब करना है, क्या होगा, कितने कमर्शियल्स है, क्या है। जो कोलैब पे आते हैं, आपके लगभग 3,18,000 फॉलोअर्स हैं अभी, होपफुली और आगे बढ़े। तो इंडिया में इन्फ्लुएंसर की लाइफ कैसी होती है? मतलब आपकी जो फॉलोइंग 3 लाख के करीब है, तो डे टू डे लाइफ कैसे थोड़ी अलग रहती है बाकी लोगों से? मतलब क्या एडवांटेज लगता है आपको दिन डे टू डे की, मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं
तो एक तो सोशल, आज के टाइम में जैसे पहले होता था कि मैं आईएएस हूँ, मैं ये आईपीएस हूँ, आज के टाइम में ये हो गया मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। तो यार इन्फ्लुएंसर बस लोगों के मन में ऐसा बड़ा नाम है कि इन्फ्लुएंसर है, बट सच बताओ तो ये लाइक टेम्पररी लाइफ है। ये इन्फ्लुएंसर क्या बोलो, टेम्पररी है, इतना कुछ है नहीं इसमें। मेन मैं खुद को इनमें ना मैं इन्फ्लुएंसर मानता हूँ खुद को ना कुछ, मैं नॉर्मल सा बंदा हूँ यार, मैं ना इन्फ्लुएंसर कुछ बोलता हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ पायलट बनना है, मैं बस वही खुद को ये मतलब फिर लग बाई चांस चल गया और चल भी गया, बट लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंस, बट मैं कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करता हूँ। मेन वही मैं एजुकेट करता हूँ या इन्फॉर्मेशन। मैंने आपकी जो रील्स देखी हैं बहुत ही क्रिप्स होती हैं और बहुत ऐसे लगता है कि देखो तो पूरा इंसान देखता है तभी आपकी रील्स वायरल होती हैं। तो इसके पीछे आप दिमाग क्या लगाते हो कि रील्स वायरल होती है, 20-20-30 व्यू चले जाते हैं आपकी रील्स में? यार मतलब बोलते हैं जैसे हम जब शूट करते हैं जब वीडियो, तो कुछ तो ऐसा डालो जैसे मेरी एज, मेरा फेस देख के लोगों को लगता है मैं छोटा हूँ, हाँ। ठीक है, बट जब वो देखे कि मैं कॉकपिट के कंट्रोल चला रहा हूँ, हाँ। लोगों को रहता है और इतना छोटा सा पायलट, इतना छोटा। तो कुछ तो ऐसे स्टार्टिंग के 3 सेकंड जो है वो कुछ तो ऐसे अजीब, मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा सा यूनिक डाले कि लोग और देखे। जैसे एज का डाल दिया या कुछ डाल दिया तो लोग और देखेंगे। तो उस हिसाब से मतलब धीरे धीरे मैं और मेरी टीम जो है हम साथ में काम। आपकी टीम में मतलब आप खुद मैनेज करते हो एडिटिंग वगैरह, कितनी टीम है? नहीं, मेरी टीम है तो मेरे साथ और 3 लोग हैं साथ में। अच्छा। तो वो एडिटिंग वगैरह और अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं। तो अभी यूट्यूब पे कब आ रहे हो? थोड़ा यूट्यूब पे कंसिस्टेंट हो जाओ। यूट्यूब पे भी आना है धीरे धीरे। अभी मैं यूएस जाऊंगा, यूएस जाने के बाद ब्लॉग्स आएंगे, जैसे मेरे फ्लाइंग की वीडियोस आएंगे, जैसे एक गाइडेंस वाली वीडियो आएंगे। तो यूट्यूब पे अभी कंसिस्टेंट होऊंगा नेक्स्ट मंथ से। सो अगर आज के टाइम पे किसी को इन्फ्लुएंसर बनना हो तो आपकी क्या बेसिक 2-3 टिप्स आप देना चाहोगे? इन्फ्लुएंसर का तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आप बस कंसिस्टेंट रहो, वीडियोस बनाते रहो, और जो आप काम जो आपकी नीश है वो नीश को ही पकड़े रखना, चेंज मत करना। मैंने बीच में चेंज की थी मेरी नीश, तो धीरे धीरे फॉलोअर्स कम हो। आप क्या निश्चित की थी? मतलब मैं थोड़ा फैशन केस में जा रहा था। अच्छा अच्छा। थोड़े से बोलते फैशन रिलेटेड कंटेंट डाल रहा था मैं। हाँ। सो उससे भी मुझे कोलैब आए थे उस टाइम पे, बट फिर मैंने सोचा यार नीश चेंज करूंगा, बहुत टाइम लगेगा ग्रो इन द सेंस, मतलब जो लोग तक पहुंच नहीं पाएगी जो मेरा मेन कंटेंट। तो मैं बोला अगर आपका एक कंटेंट है तो उसी पे चलो और पोस्ट करते रहो, और यूनिक थोड़े से आइडियाज डालो, गॉट। पोस्ट करते रहो वही। सो लाइक जैसे आपके 3 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं, तो इतने फॉलोअर बेस पे कोई इन्फ्लुएंसर इंडिया में कितने पैसे कमा सकता है महीने के? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तब भी सोचो, थोड़ा बताओ कि मतलब किसी का मोटिवेशन हाई हो और कर सके। या आई मीन डिपेंड करता है कि आपके नीश के तरफ। जैसे आपको मैं बोलूँ अगर आपका फैशन है, फैशन में आप करोगे तो आपको कोलैब्स ज़्यादा आएंगे, जैसे फैशन के मतलब इसके ब्रांड्स के कोलैब आएंगे, जैसे मुझे फ्लिपकार्ट का आया था, बट मेरी नीश नहीं थी, बट ये 2-3 वीडियो मेरी चल गए उसमें, तो उन्होंने मुझे अप्रोच कर लिया। तो ऐसे डिपेंड करता है, जैसे आपको कपड़े ज़्यादा मिलेंगे, कंसिस्टेंट आप जैसे आप डालोगे फैशन की रील्स, तो अप्रोक्सीमेट आप बोलूँ मैं तो आपको बार्टर भी होता है उसमें, बार्टर प्लस पेड होता है। तो एक अमाउंट की रेंज फिर भी, जैसे आपको एक्सपीरियंस, अपना अमाउंट ना बताओ, पता भी रेंज बता दो कि 3 लाख फॉलोअर के आसपास है, तो अप्रोक्सीमेट आपको एक रील कोलैब का यही। इस कोलैब की रील तो अराउंड 35 से 40 हज़ार आपको एक रील का मिलना चाहिए। अच्छा। और प्लस आपको बार्टर आपका अगर आप करोगे कपड़ों भी, मतलब कपड़े प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और प्लस पैसा भी मिलता है। यार, तो कपड़े भी मिलते हैं अंदर वही मतलब अगर आप 3-4 लाख फॉलोअर बना रहे हो तो आप एक रील का आराम से 30-40 हज़ार पे चार्ज कर सकते हो। तो मंथली कितनी रील्स मिल जाती हैं अगर आप चाहो कि लेना? वो अपने चाहने पे तो नहीं होता है, लाइक सामने से जो ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, डिपेंड करता है कैसा सीजन चल रहा है, तो सीजन पे रहता है कितने ब्रांड्स आ रहे हैं क्या हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 3 से 4 ब्रांड आ जाते हैं। जब मंथ में 3-4 ब्रांड कर लो तो अपना एक रील का 30 हज़ार रुपये आप चार्ज कर सकते हो। नाइस, मतलब अच्छा इनकम सोर्स भी है अगर आप बनना चाहो तो। ट्राई करते हैं, हम भी ट्राई करें बिल्कुल। तो आपका आज तक सबसे बड़ा फैन मोमेंट कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करा हो या आपको मतलब बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे हो? क्योंकि मैंने आपकी ऑडियंस देखी, ज़्यादातर लड़कियां आपके कमेंट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? कि मैंने बहुत रील्स देखी आपकी लड़कियां बहुत ज़्यादा ही पीछे रहती है, तो आपके कंटेंट में ऐसा क्या है कि लड़कियां, और लड़के तो बस यही पूछते हैं भाई पायलट कैसे बनना है, पर लड़के को कुछ अलग ही चल रहा होता है कमेंट्स में। वो तो है यार, वो तो मैं खुद परेशान हूँ, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरे साथ होते ही रहता है ये। हाँ। कि लड़कियों का ज्यादा मेरे इसमें है, एंगेजमेंट रेट मेरे इसमें गर्ल्स का ज्यादा है। हाँ। सो ना क्यूट लगते हो, मुझे लगता है आप। हाँ, कि थोड़ा क्यूट सा है तो लोग, मैंने देखा आपके एंगेजमेंट लड़कियों के कमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो ये तो मैं भी नहीं बोल सकता क्या है, हाँ। बट है यार, लड़कियों की एंगेजमेंट ज्यादा है मेरे इसमें। हाँ, तो उन लड़कियों का क्या मैसेज देना चाहोगे अपने पॉडकास्ट में जो आज आपका पॉडकास्ट देख रही हैं? कुछ नहीं यार, जैसे प्यार करते रहो वैसे ही प्यार करते रहो, और लड़के भी प्यार करते रहो, जो भी एंगेजमेंट ऐसे ही बनी रहे, बनी रहे बस। कोलैब्स आते रहे, पेड़ हैं।
तो ये आपको मैंने फैन मोमेंट पूछा कि आपको कोई ऐसा फैन मोमेंट कि किसी ने आपको इंडिया में मिला हो, कोई सेल्फी वगैरह ली हो, तो वो कैसा फील रहता है? इंडिया में तो यार, इंडिया में तो है मतलब फील्ड ऑफ कोर्स अच्छा होता है। इंडिया में मुझे काफ़ी सारे लोग मिले ऐसे, जो अभी मैं दिल्ली आया था 2 दिन पहले, तो वहाँ पे मुझे मतलब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ रामपाल चौक, वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे मतलब वो तो पूरा एविएशन का हब है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिले मुझे 2-3 दिन में कि भाई फोटो निकालना है, ये प्लीज़ निकाल। आपने कुछ बताया था जोधपुर में भी कोई लड़का था जो बहुत टाइम तक उसी स्टोरी था ना ये? यार एक्चुअली तो वो ऐसा हुआ था, लाइक लास्ट ईयर मैं जोधपुर था, तो लाइक मैं जिस दिन पहुंचा उस दिन मैंने स्टोरी डाली थी, तो मैं दूसरे दिन जब मतलब रात को जब सो रहा था उस टाइम पे जिम चेक किया मैसेज, तो उसका है भाई मुझे मिलना है आपसे। मैं बोला ठीक है भाई मिलते हैं, कल सुबह आ जाना। था भाई मेरा एक्चुअली उसका क्या था, उस समय बोला भाई मेरा एक्चुअली प्रैक्टिकल है साइंस का, तो साइंस के प्रैक्टिकल 9 या कितना 9:30 कुछ आसपास था। तो मुझे बोलता भाई मैं सुबह आपसे उससे पहले आपसे मिलूंगा, पहले फिर ही जाऊंगा, मतलब आप हमारे शहर आए हो तो मैं हमसे मिले बिना तो नहीं मतलब जाऊंगा, तो आपसे सुबह मिलूंगा। तो मुझे सुबह पहले मिलने आया 8 o'clock के आसपास कुछ मिलने आया, देन वहाँ से कैब करके चला गया भाई। मतलब उसने बोला था मेहनत की आपसे मिलने के लिए, नाइस यार। मतलब हाँ इतने सुबह सुबह उठ, मैं बोला भाई शाम को आपके मेरा प्रैक्टिकल होने के बाद मिल लेंगे, आफ्टरनून में मिल लेंगे। बोला नहीं भाई आप इधर हमारे इधर आए और मैं आपसे मिल रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा लॉन्ग कंटेंट बनाओ, लॉन्ग कंटेंट से और ऑडियंस एंगेज होगी, रील्स से भी कनेक्ट होती है पर लॉन्ग से और एक बिल्ड होता है। खुद वही सोच रहा हूँ, स्टार्ट करूंगा अभी तो भाई। बाकी पॉडकास्ट भी लोग देखे आपको तो आपकी और पर्सनैलिटी समझ सके। तो आपका, अब हम थोड़ा पॉडकास्ट अब ख़त्म करने वाले हैं, तो आपका ये ख़त्म होने नहीं, अब हम पॉडकास्ट के एंड पे हैं। तो ये बताओ कि जो ऑडियंस 19-20-21 साल की है, आज के टाइम पे लोगों को या तो इन्फ्लुएंसर बनना होता है या फिटनेस में कुछ करना होता है, मतलब जो ट्रेंडी चल रहा है, और एक पायलट भी बहुत ट्रेंडी रहता है, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि अपनी डेली लाइफ में क्या हैबिट्स को बिल्ड करें कि जितना आपने अचीव कर लिया 20-21 साल की उम्र में, इन्फ्लुएंसर पायलट, वो भी उतना कर सकें? तो क्या है आपकी एडवाइस, क्या रहेगी? एडवाइस यार मैं बोलूँ, आप जो भी काम कर रहे हो, देखो कोई भी काम कर रहे हो बस मन लगा के करना। अगर आपकी सच में अंदर से इच्छा है तो वो करना, ऐसा नहीं कि मुझे देख लिया किसी और को देख लिया कि इसकी लाइफ अच्छी है तो मैं भी कर रहा हूँ, वैसे मत करना। जो आपको लगे सही, आपको लग रहा है आप कर सकते हो तो ही करना, वरना तो आई सजेस्ट कि आप कोई जिसमें इंटरेस्ट हो, मतलब बेसिकली जिसमें इंटरेस्ट हो उसको लेके डिसिप्लिन लो कि करना चाहिए। तो भाई हमने पॉडकास्ट में यूएसए लाइफ के बारे में डिस्कस किया, फ्लाइंग के बारे में डिस्कस किया, इन्फ्लुएंसर लाइफ के बारे में डिस्कस किया। तो अब एक फाइनल मैसेज आप इस पॉडकास्ट के एंड में अपनी ऑडियंस को क्या देना चाहोगे? सो मैं यही देना चाहूँगा कि आप आपकी जो भी लाइक आपके कोई भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, लाइक आप अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने मतलब खुद से देखो कि आप कैपेबल हो या वो चीज़ करने। किसी को देख के फैसिनेट हो रहे हो और वो चीज़ नहीं, मतलब वो चीज़ करने का ट्राई कर रहे हो, तो मैं वही बोलना चाहूँगा वैसे मत करो। अगर आपकी सच में इच्छा है या सच में आपका इंटरेस्ट है, बिल्ड हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो आप वो चीज़ में ट्राई करो। और मतलब फोर्स में आके या प्रेशर में आके कोई काम मत करो, क्योंकि एविएशन के इसमें मतलब बहुत ज़्यादा डीप है ये, और एक बार आप अंदर घुस गए तो आप वापस बैक नहीं आ सकते इसमें। सो मतलब मेन एविएशन का, मैं एविएशन के बारे में जो मेरी ऑडियंस है उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सोचो समझो एंड देन आगे डिसीजन लो। पूरा पॉडकास्ट देखा ना, आई एम श्योर अच्छा लगा होगा, तभी आप लास्ट तक टिके हो पॉडकास्ट पे। अब प्लीज मेरी 30 सेकंड बात सुन के जाना। सी, ये जो पॉडकास्ट है ना, ये हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स मिलकर बना रहे हैं और अपने कॉलेज शेड्यूल से टाइम निकाल के अपनी पॉकेट से फंड करके इस तरह का हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं इंडियन यूट्यूब पे। बट मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पे व्यूज तो आ रहे हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो इसलिए हमारा मोटिवेशन डाउन है कुछ दिनों से। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट जेन्युइनली, बिना सब्सक्राइब किए मत जाओ। और अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो डू कमेंट, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं कि आप अगली बार अगर हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। बट बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, बाय एंगेजिंग अदर्स, बाय फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, इससे हमारा मोटिवेशन हाई होगा और हम आगे भी क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे और आगे चल के हम इस पूरे इन्वेस्टमेंट को, टाइम जो हम दे रहे हैं इस कंटेंट को, उसको मोनेटाइज कर पाएंगे ऑनेस्टली अगर बोलूं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना। सी या इन नेक्स्ट एपिसोड।